never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could. Never thought I'd be on my shit, be on mine. I'm spending my time in love like I should. No more struggling, I'm all good. Yeah. I never thought I'd feel like this. Feel like this. क्या हुआ मिस्टर किम, आप ऐसे रुक क्यों गए? क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं। मिस्टर किम की आंखें जंगकुक और तियोंग पर होती हैं। वो सोचते हैं मेरा तियोंग पहले से कितना चेंज हो गया है। तियोंग पहले कितना बिगड़ा हुआ था लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो गया है। क्या ये सब कुछ इस लड़के की वजह से हो रहा है? फिर कहते हैं सेक्रेटरी, तुम्हें तो पता ही है कि तियोंग पहले कितना बिगड़ा हुआ था लेकिन अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता है सर। बस मैं ये जानती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इससे पहले तो तियोंग सर के साथ एक लड़की काम करती थी लेकिन अचानक से वो गायब हो गई। उसका नाम कुकी था और उसके जाते ही ये लड़का आ गया जंगकुक। इन दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। ऐसा लगता है कि कुकी जंगकुक की छोटी बहन थी। लेकिन तियोंग सर तो उस लड़की के भी बहुत करीब थे। ये बात सच है कि तियोंग सर पहले से बहुत चेंज हो गए हैं। मिस्टर किम जंगकुक और तियोंग को देखते रहते हैं लेकिन जंगकुक और तियोंग तो अपनी बातों में मस्त है। उन्हें पता ही नहीं है कि मिस्टर किम उनको देख रहे हैं। सेक्रेटरी, अभी तुम यहाँ से चलो, मुझे बहुत काम है। दोस्तों, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो शुगर, क्या बात है? वो बात ऐसी है कि कल जब मैंने जंगकुक से बात करी तो मुझे बहुत हौसला मिला और मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं जिमिन का पता लगा के रहूंगा। उसके बाद मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करी और फाइनली मुझे उसका एड्रेस मिल चुका है। इस समय जिमिन अमेरिका में है और कल मैं उसके पास जाने वाला हूँ। बस यही मैं तुम सबको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि जब मैं वापस लौट कर आऊंगा तो मेरे साथ जिमिन होगी। हाँ जरूर सर, ऐसा ही होगा। हम सब आपके साथ हैं। क्या कहा तुमने शुगर, तुम अमेरिका जाना चाहते हो? कल मुझे भी जाना है क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ काम है। तो हम दोनों साथ में ही चलेंगे। मैं अपना काम भी कर लूंगा, उसके बाद हम जिमिन को भी ढूंढेंगे। हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे क्योंकि कल हम दोनों अपने हनीमून के लिए अमेरिका ही जा रहे हैं। तो साथ में मिलकर चलते हैं। तुम सबको एक साथ ही क्यों जाना है? अगर तुम सब लोग जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। चलो हम सब साथ में मिलकर छुट्टियां मनाते हैं। जिमिना, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। दूसरे दिन सुबह सब तैयार होकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। सिवाय तीकू के आरम पूछते हैं, आयु तुम्हारा भाई अभी तक क्यों नहीं आया? पता नहीं, ओप्पा ने तो मुझे कहा था कि वो पहले मिस्टर किम के घर जाएंगे क्योंकि उनको तियोंग की भी हेल्प करनी है। उसके बाद वो दोनों यहाँ पर आएंगे। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? मैंने उसको इतने फोन कर दिए, मैसेज कर दिए, लेकिन वो मेरे फोन का जवाब ही नहीं दे रहा। क्या पता उन्हें आने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तुम लोग थोड़ी देर इंतजार करो, अगर उन्हें नहीं जाना होगा तो वो हमें बता देंगे। तियोंग, वैसे तो मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है लेकिन तुम फिर भी एक बार देख लो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दो। जंगकुक, इतना सारा सामान लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहाँ पर खरीद भी सकते हैं। क्या तुम पहली बार विदेश जा रहे हो? हाँ तुमने सही कहा तियोंग, मैं पहली बार जा रहा हूँ। मैं प्लेन में पहली बार बैठूंगा और इससे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ जंगकुक। वहाँ जाने के बाद हम लोग जो चाहे कर सकते हैं। तभी मिस्टर किम के चिल्लाने की आवाज आती है, तियोंग, ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड तुमको बुला रहे हैं। बोलिए डैड, आपने क्यों बुलाया है? तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मैं तो आपको बताना ही भूल गया डैड। हम सारे दोस्त मिलकर छुट्टियों के लिए बाहर जा रहे हैं। नामजुन, जिन हियोंग, शुगा, हॉबी, हम सब साथ में मिलकर जा रहे हैं। 1-2 हफ्ते में हम लोग वापस आ जाएंगे। तुम लोग नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं डैड? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, तुम नहीं जा सकते। लेकिन क्यों डैड? हमने पहले से पूरा प्लान बना रखा है। एयरपोर्ट पर वो सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी तुम इस कंपनी के CEO हो तो तुमको तो रहना ही होगा कंपनी में। तुम्हारे बिना ये मीटिंग नहीं हो सकती, इसलिए तुम नहीं जा सकते। ये सुनते ही जंगकुक का तो चेहरा उतर जाता है। तियोंग सोचते हैं, बेचारा जंगकुक मेरे साथ जाने के लिए कितना खुश था। फिर कहता है, जंगकुक तुम सब जाओ, ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देगा। वहाँ जाकर उन सबसे कह देना कि मैं अपना काम खत्म करके वहाँ पर वापस आ जाऊंगा। तुम जल्दी से जाओ, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ओके सर।
तियोंग, बोलिए डैड। आज शाम की पार्टी के लिए तुम अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। क्या हुआ डैड, ऐसा क्या है आज? ये तुम्हें शाम को पता चल जाएगा। ये डैड इतनी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ जंगकुक, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? ज्यादा फिक्र मत करो, तियोंग का काम जैसे खत्म होगा वो यहाँ हमारे पास आ जाएगा। और जब तक तियोंग नहीं आता है मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। थैंक यू सर। रात को तियोंग तैयार हो जाते हैं और सोचते हैं पता नहीं डैड ने किसको घर पे बुला रखा है। ऐसा कौन है जो घर पे बिजनेस मीटिंग के लिए आने वाला है? वैसे तो डैड कभी किसी को अपने घर पे नहीं बुलाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। न जाने जंगकुक इस टाइम क्या कर रहा होगा। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जंगकुक शुआ के पास ना जाए। क्या हुआ तियोंगी, तुम मुझे इतने उदास क्यों लग रहे हो? देखो अपने चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाओ क्योंकि हमारे मेहमान अभी आने ही वाले हैं। डैड मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ज्यादा जिद्दी मत बनो बेटा, मेहमानों का स्वागत तुम्हें ही करना है। हेलो मिस्टर किम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ मिस्टर किम। तुम तो आज भी नहीं बदले, पहले की तरह बिल्कुल हैंडसम लग रहे हो। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। मिस्टर पार्क के साथ उनकी बेटी भी होती है जो तियोंग को देखकर सोचती है ये तो वही लड़का है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। पहले ये मेरा क्रश हुआ करता था लेकिन बड़ा होने के बाद तो ये और ज्यादा हैंडसम हो गया है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। मैं तो बस इसका दिल जीतना चाहती हूँ। दूसरी तरफ अमेरिका में जेके और शुगा जाते हैं उसी एड्रेस पर जहाँ पर जिमिना रहती है। हेलो मैम, क्या ये मिस जिमिन का घर है? सॉरी, यहाँ पर कोई मिस जिमिन नहीं रहती, यहाँ पर मिस्टर जिमिन रहते हैं। क्या कहा, मिस्टर जिमिन? लेकिन मुझे जितनी जानकारी मिली है उस हिसाब से तो ये मिस जिमिन का घर है। शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आपको एक बार अपना एड्रेस चेक कर लेना चाहिए। एड्रेस तो बिल्कुल सही है, ये मेरी गर्लफ्रेंड मिस जिमिन का ही घर है। प्लीज मैम, हम बहुत दूर से आए हैं, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है। मैंने आप लोगों से एक बार कह दिया ना, यहाँ पर कोई मिस जिमिन नहीं रहती, ये मिस्टर जिमिन का घर है। तभी वहाँ जिमिन आ जाते हैं और पूछते हैं क्या बात है, तुम किस पर चिल्ला रही हो? देखो ना, पता नहीं ये कौन से अजीब लोग आ गए हैं, मिस जिमिन को ढूंढ रहे हैं। जिमिन जैसे शुआ को देखते हैं जिमिन के तो होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब ये भी एक लड़का है? क्या तुम इन दोनों को जानते हो? जल्दी से दरवाजा बंद करो। बाहर से बेचारे शुआ चिल्लाते रहते हैं जिमिना प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज जिमिना। दूसरी तरफ तियोंग के घर पर देखो ये दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हैं। सच में हमारे बच्चे एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। तियोंगी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें। तुम मुझे कैसे नहीं जानते? हम दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मेरा नाम है ऐना। मैंने जब कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो मतलब नहीं जानता, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। ओ तियोंगी, तुम तो आज भी नहीं बदले, आज भी पहले की तरह ही हो, बस तुम पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो। बकवास बंद करो तुम अपनी। एक तो तुम्हारी वजह से मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है। बेहतर होगा कि तुम चुप रहो, इन बकवास बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये तो आज भी वैसे ही गुस्से वाला है, लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत पसंद है। दूसरी तरफ शुगा जिमिन के घर के बाहर ही बैठे रहते हैं। सारा दिन बारिश में भीगने के बाद शाम को जिमिन आते हैं और शुगा को अपने साथ घर में लेके जाते हैं। तुम ऐसा करो, जाकर कपड़े चेंज कर लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। थोड़ी देर बाद शुगा कपड़े चेंज करके आते हैं। शुगा, पहले तुम कुछ पी लो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी बना देता हूँ, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। तुम तो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा शुगा, तुम मुझे ऐसे डराओ मत। पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि इतने समय तक मैंने तुमसे झूठ बोला। शायद तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मैं तुम्हें स्कूल के समय से ही प्यार करता हूँ। उस समय बहुत से लोग ऐसे थे जो तुम्हें बहुत पसंद करते थे, उनमें से एक मैं भी था। मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना गहरा था कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। तुम्हारे पास रहने के लिए मैंने अपना रंग रूप सब कुछ बदल लिया। तुम्हें तो याद होगा कि तुम्हारी कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था नौकरी के लिए और मैं वहाँ पर पास भी हो गया था। उसके बाद मुझे तुम्हारी ऐसी आदत हो गई कि मैं तुमसे दूर भी नहीं रह सकता था, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोलकर तुमसे मैं रिश्ता बना रहा हूँ और इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। लेकिन फिर एक दिन हॉबी ने मुझे बताया कि शुगा तुम्हारे लिए पागल हो रहा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें वापस लौट कर आना चाहिए। फिर दोबारा से मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। उसके बाद तुम बार बार मुझसे शादी करने के लिए पूछते रहे और मैं मना करता रहा, क्योंकि मैं जानता था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। और देखो आज भी तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मैं जानता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और इसीलिए मैंने तुमसे दूर जाने का फैसला किया। प्लीज शुगा, मुझे माफ कर दो।
अब अगर तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकते हो और मुझे भूल भी सकते हो। मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं हम उनको कभी भूल नहीं पाते। लेकिन शुभा, मैंने तो तुमसे झूठ बोला है। मैं लड़की नहीं, एक लड़का हूँ। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम जैसे भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो शुभा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है जिमिन। तो फाइनली आर्मी, जिमिन और शुभा भी एक हो गए। तो आप लोग समझ गए होंगे जिमिन की स्टोरी। जिमिन पहले लड़की बने शुभा के पास रहने के लिए, लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि वो शुभा से झूठ बोल रहे हैं तो वो उन्हें छोड़ के चले गए। सच में इन लोगों का प्यार बहुत ही अच्छा है, चाहे वो किम तियोंग हो या फिर शुभा हो। इन लोगों ने जेंडर को मायने नहीं रखा, सिर्फ अपना प्यार ही मायने रखा। वैसे भी आजकल का जो टाइम चल रहा है ना आर्मी, जेंडर तो आप लोग देखो ही मत। बस ये देखो कि जो सामने वाला इंसान है वो आपको प्यार करता है या नहीं, आपकी इज्जत करता है या नहीं। बाकी इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मेरा तो यही मानना है। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप लोग चाहें तो मुझे बता सकते हैं।